आप सभी को जय श्री राम। तो आप सबको पता होगा कि इसी महीने 6 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब मेंशनिंग हो रही थी सीजीआई के कोर्ट में, ऑब्वियसली जस्टिस बी आर गवई के कोर्ट पे, तो आप सबको ध्यान होगा कि एक सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने जूता फेंक के मारा था जस्टिस बी आर गवई को। अब ये इनिशियली तो इस पे बहुत बड़ा आउटरेज हुआ था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, इसका बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज भी बना था। अब देखिए, मैं इस पे जजमेंटल में एक कोई एक तरफा मैं किसी का साइड तो नहीं ले रहा। दैट मीन्स एडवोकेट राकेश किशोर ने जो किया, अब इसके बाद आप सबने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि मैं किसी भी किस्म का जस्टिस बी आर गवई से माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो किया, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैंने कोई गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया था। और इसके पहले भी आप सब ने देखा होगा कि मैंने भी इस विषय में एक ब्लॉग बनाया था, आप सबके सामने आपका भाई आया था। मैंने उस विषय में बोला भी था कि बीइंग सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब उनके सामने मध्य प्रदेश के एक मंदिर का, विष्णु टेम्पल का, जब एएसआई सर्वे कराने के लिए जब पिटिशन डाला गया, तो वो नॉर्मल वे में लाइक एआईसी को मैटर रिफर भी कर सकते थे या खारिज भी कर सकते थे, बट उनकी जो टिप्पणी थी, उनका जो डेरोगेटरी रिमार्क्स था अबाउट लॉर्ड विष्णु, आप सबने देखा होगा, मैंने भी उसमें उनकी बहुत आलोचना की थी। और एक्चुअली बीइंग माई सेल्फ अ लॉयर, बीइंग माई सेल्फ फ्रॉम जुडिशरी बैकग्राउंड, और मैं इस खुद इस फील्ड का होने के नाते उनके लाइक इस कंडक्ट को मैंने बहुत गलत बोला था। और अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने जो बोला था दैट वाज 100% रॉन्ग। अब उसके रिएक्शन में जब सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर ने जो उनको जूता फेंक के मारा, अपना गुस्सा उन्होंने दिखाया, और इंटरव्यू में उन्होंने माफी मांगने से उन्होंने मना किया। अब उन्होंने जो किया उसको मैं सही भी नहीं बोलता, लेकिन मैं गलत भी नहीं बोलूंगा। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन आज इस पे अपडेट ये है कि इसमें जो है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि इस पे कंटेम्प्ट अगर किसी पे इनिशिएट करना रहता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सबसे पहले अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना पड़ता है। और एज वी ऑल नो, आर वेंकटरमणि, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उनसे कंसेंट मांगा गया था बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने आज इस मैटर को मेंशन किया और उन्होंने ये बोला, ये चीज जो मैंने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आप सबने देखा होगा, जो उनका जो लेटर हेड में मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए अगेंस्ट सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर, कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए उन्होंने जो है मंजूरी दे दिया, उन्होंने परमिशन दे दिया है, आप सबने देखा होगा। तो अंडर सेक्शन 15 परमिशन कंसेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड, और उसमें उनको जो है कंसेंट दे दिया गया कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए। अब आगे इसमें जो भी होता है, लेट्स सी, देखना है। और इस पे इसके इसके अलावा एक अपडेट इसमें और भी था कि उनका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया गया था, बार से सस्पेंड कर दिया गया था, और उनका लाइसेंस जो कैंसिल कर दिया गया था, वो लाइसेंस को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, बट स्टिल ही इज सस्पेंडेड टू बी द मेंबर ऑफ एससीबीएस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वहां के मेंबर से स्टिल ही सस्पेंडेड। और अभी इस पे लेटेस्ट अपडेट, आज का अपडेट ये है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सही है या गलत है पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है इसमें आगे। मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, बट लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। आप सभी को जय श्री राम।